हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं क्लास की और आज की क्लास में हम देखेंगे काल, जिसको कहा जाता है टेंस। इसकी परिभाषा क्या होगी? क्रिया के उस रूपांतरण को, ठीक है, जिसे कार्य का समय और उनकी पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का जो बोध कराती है, उसको हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जिस तरह इंग्लिश में कितने भेद होते हैं, इनके टेंस के 3 होते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से भेद होते हैं उनको देखेंगे। काल, ठीक है, इनके 3 भेद कौन कौन से? एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, तीसरा होता है भविष्य काल। इस तरह से काल को 3 भागों में बांटा गया है। इनके 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल जो प्रेजेंट टेंस होता है, जो अभी चल रहा होता है। भूतकाल जो बीत गया है ना, जो बीत चुका है, जैसे कल है ना, कल का दिन जो बीत चुका है उसको हम कहते हैं भूतकाल। ठीक है, और होता है फ्यूचर टेंस, जो आने वाला कल होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। ठीक, भविष्य काल। और वर्तमान काल के भी कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 6 भेद होते हैं इनके भी। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल और छठा होता है हेतु मध्यकाल। ठीक है, इसी तरह से भूतकाल के भी कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। तो सामान्य भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। इस तरह से भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं अलग अलग। भविष्य काल को कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बांट सकते हैं। सामान्य भविष्य, ठीक है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और एक होता है हेतु मत काल। इस तरह से कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान काल को। वर्तमान काल जिसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? ता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? वर्तमान काल। इससे हम पहचानेंगे ता है, ती हैं, ते हैं, ऐसे शब्द आएंगे। वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर होता है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की पहचान हम कैसे करेंगे? वहाँ पर वाक्य में क्या आएगा? ता है, ती हैं, ते हैं, ऐसे शब्द आएंगे, तो वहाँ पर होगा सामान्य वर्तमान काल। अब देखेंगे सामान्य वर्तमान काल में क्या हुआ? क्रिया का वह रूप जो क्या करेगा? वर्तमान समय के कार्यों का बोध होगा। ठीक है, और या फिर क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में कार्य का होना या फिर करना पाया जाता है। ठीक है, कार्य का होना या फिर क्या पाया जाएगा? करना पाया जाता है। वहाँ पर क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे वह जाता है। ठीक है, वह जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या आया? ता है। ठीक है, अंतिम वाक्य देखें क्या आया? ता है। ठीक है, तुम जाते हो, क्या आया? ते हैं। ठीक है, वह देखता है, क्या आया? ता है। ठीक है, वह कलकत्ता जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में जाने की बात होती है, वहाँ पर क्या आता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, यही भूतकाल में कैसे होगा अभी हम नीचे देखेंगे। आप इतना याद रखेंगे, इनकी पहचान ता है, ती हैं, ते हैं आएगा, वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह कलकत्ता जाता है, ये सभी क्या है? सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं हम, दूसरा आता है फिर तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान में क्या होगा? क्रिया का वह रूप होगा। ठीक है, क्रिया मतलब देखो कार्य होता है, जिसमें कार्य होता है, कर्म होता है। ठीक है, तो क्रिया हम पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो तात्कालिक वर्तमान में क्या होता है? क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, कार्य अभी वर्तमान में भी कार्य क्या होता है? वर्तमान में भी कार्य जारी होता है। ठीक है, वर्तमान में भी कार्य क्या होता है? जारी होता है, कंटिन्यू जैसे होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? तात्कालिक वर्तमान काल होता है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसमें क्या आता है? रहा है। ठीक है, रहा है, और क्या आता है? रही है। ठीक है, रहा है, रही है, और क्या आते हैं? रहे हैं। ठीक है, रहे हैं, ऐसे जब शब्द आएंगे वाक्य के अंत में, तो वहाँ पर क्या होता है? तात्कालिक वर्तमान काल होता है। ठीक, जैसे मैं जा रही हूँ, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, काम जाने का काम पूरा नहीं हुआ है, मैं जा रही हूँ, तात्कालिक वर्तमान काल है। मैं खा रहा हूँ। ठीक है, इस वाक्य से यह पता नहीं चल रहा है कि वह पूरा खाना खा चुका है या नहीं खाया है। ठीक है, वह जो भी खा रहा है वह खाया नहीं, मतलब काम अभी भी जारी है, तो वो क्या होगा? तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, इसमें कार्य क्या होता है? तो पूर्ण नहीं हुआ रहता है। ठीक है, काम जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान काल। बच्चे टीवी देख रहे हैं। ठीक है, काम जारी है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अभी भी काम पत्र पढ़ने का हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, वह जा रहा है। ठीक है, राहुल पढ़ रहा है, बालक स्कूल जा रहा है, सभी में देखें रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं इसमें। ठीक, वहाँ पर क्या होता है? तात्कालिक वर्तमान काल होता है। ठीक है, और सामान्य वर्तमान में क्या आया था? ता है, ती हैं,
ते हैं ऐसे शब्द आता है। तात्कालिक वर्तमान में क्या आता है, रहा है, रही है और रहे हैं ऐसे शब्द आता है। जैसे हम ये हमने देखी ना कि सामान्य वर्तमान में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं आएगा। और तात्कालिक वर्तमान में क्या आएगा, तात्कालिक वर्तमान में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आएंगे। ठीक, तो ये 2 हो गए। किसके पढ़ रहे हैं हम, वर्तमान काल के भेद पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब फिर आता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगी, क्रिया का वह रूप होगा जिसमें वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब काम पूरा हो चुका होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिद्धि। ठीक है, इसमें कार्य क्या होगा, तो कार्य इसमें पूर्ण हो चुका रहता है। और कब होता है क्रिया कब हुई रहती है, तो वर्तमान में ही। ठीक है, क्रिया कब हुई रहती है, तो वर्तमान में भी ही क्रिया क्या होती है, पूर्ण हुआ रहता है, वहाँ पर होता है पूर्ण वर्तमान काल। जैसे अभी देखेंगे उदाहरण से, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, कार्य क्या हुआ है, पूरा हो चुका है, वह आया है, आने का काम पूर्ण हो चुका। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वह लड़का आया है, तो ये सभी क्या है, वर्तमान में, इसलिए क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। ये सभी प्रश्न पूछे ही हुए ही हैं। ठीक है, फिर आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध में क्या होगा, क्रिया का वह रूप होगा जिसमें क्रिया के होने पर क्या प्रकट की जाएगी, संदेह है। जहाँ पर क्रिया के होने का क्या हो, संदेह हो, वहाँ पर क्या होता है, संदेह। जहाँ पर संदेह होता है वहाँ पर क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है, जैसे राजेश पढ़ता होगा। ठीक है, इसमें क्या आता है, ता होगा। ठीक है, ता होगा और क्या आते हैं, रही होगी। ठीक है, कैसे शब्द आते हैं, रही होगी ऐसे शब्द आएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, रही होगी, ता होंगे। ठीक, तो ये होगा संदिग्ध के लिए। ठीक है, क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी होगी, क्या है, संदेह है इसमें। ठीक है, वह पढ़ता होगा, रजनी खेलती होगी। ठीक है, राम खाता होगा, सीता पढ़ रही होगी, सीता बाजार जाती होगी, सीता खेल रही होगी, तो ये सभी क्या है, संदिग्ध हैं। फिर अगला देखेंगे, संभाव्य वर्तमान काल में क्या होगी, संभावना प्रकट की जाती है। इसमें क्रिया के होने की क्या प्रकट की जाती है, क्रिया के होने की इसमें क्या होती है, संभावना प्रकट होती है। वहाँ पर क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है। वहाँ पर क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल। यहाँ पर क्या होती है, तो संभावना प्रकट होती है। ठीक है, यहाँ पर क्रिया के होने की संभावना प्रकट होती है, वहाँ पर क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल। जैसे वह आया हो। ठीक है, देखो घर पर वह आया हो। ठीक है, देखो घर पर वह आया हो। सीता बाजार गई हो, वह लौटा हो, तो ये क्या है, संभावना प्रकट की जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल होगा। फिर देखेंगे सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक प्रयोगों के आधार पर उत्तम पुरुष मैं, हम तथा मध्यम पुरुष क्या होता है, तुम और आप। ठीक है, के लिए इसमें क्या होती है, संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य इसमें नहीं बनता है। ठीक है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में कौन आते हैं, मैं और हम आते हैं। ठीक है, मैं और क्या आते हैं, हम आते हैं। और मध्यम पुरुष में कौन आता है, तुम और आप। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या आता है, तुम और आप, ये जो सर्वनाम होते हैं। ठीक है, इसके लिए संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य नहीं बनता है। ठीक है, अगला देखेंगे हेतु वर्तमान काल। इसमें क्या होगा, यदि वर्तमान काल की कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हेतु वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यदि वह चला गया। ठीक है, यदि वह चला गया हो तो क्या कर दो, फाटक बंद कर दो, तो ये एक क्रिया क्या हो गई, दूसरे पर निर्भर हो गई। ठीक है, यह क्रिया क्या है, दूसरे पर निर्भर हो गई कि यदि वह चला गया हो तो क्या कर दो, फाटक को बंद कर दो। ये हो गया हेतु मत वर्तमान काल। अगला देखते हैं फिर क्या आता है, भूतकाल। भूतकाल को हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। इसमें क्या होती है, क्रिया बीते हुए समय में बीते हुए समय में क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे कि भूतकाल के क्रिया के कितने भेद पढ़ने हैं हमको, 6 भेद पढ़ना है। सबसे पहले क्या आता है, सामान्य भूतकाल। ठीक है, क्रिया का वह रूप जो कार्य की समाप्ति का बोध कराता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल क्या होता है, वह काल जिसमें क्रिया के बीते हुए में या फिर समाप्त होने में सामान्य सूचना मिलती है हमें, वहाँ पर क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। जैसे मोहन आया। ठीक है, मोहन गया, मैंने क्या किया, मैंने खाया, तुम आए। ठीक है, तुम आए, मैंने किताब पढ़ी, मतलब पास्ट की बात हो रही है। रोहन ने सोहन को मारा, तो ये किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल, सामान्य भूतकाल कहेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, सामान्य भूतकाल होगा। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, सामान्य भूतकाल के। ठीक है, इसमें क्रिया के बीते हुए समय में समाप्त होने की क्या देता है, ये सूचना देता है।
और इसमें किसी भी समय का बोध नहीं होता, इसमें हमें समय का पता नहीं चलता, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। फिर आसन्न भूतकाल में क्या होता है, जिस क्रिया की समाप्ति मतलब निकट भूत में ही हो, ठीक है। निकट भूतकाल से या तत्काल ही सूचित होता है, वहाँ पर क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। जैसे मैंने खाना खाया है, ठीक है, मैंने खाना खाया है, विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं, उसने दवा खाई है, मतलब तत्काल अभी कोई कार्य हुआ है, ठीक है, बीते हुए समय में। अभी राधा सो गई है, ठीक है, राम अभी आया है। तो ये सभी क्या है, आसन्न भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल में क्या होगा, इसमें क्रिया जिस रूप में क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट ज्ञान होता है, ठीक है। वहाँ पर अर्थात वहाँ पर क्या होता है, क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका होता है, काफ़ी समय बीत चुका हुआ रहता है, क्रिया के समाप्त होने में काफ़ी समय बीत गया होता है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है पूर्ण भूतकाल। जैसे उदाहरण देखेंगे, तुमने मेरा घर देखा था, ठीक है, वह काम कर चुकी थी, क्रिया के होने के काफ़ी समय बीत चुके हैं, ऐसा इसमें बोध होता है। जैसे राम ने रावण को मारा था, ठीक है, गाड़ी जा चुकी थी, उसने पढ़ाई कर ली थी। फिर देखेंगे गीता गाना गा चुकी, ठीक है, और क्या, यह श्याम जा चुका था। तो इसमें कैसे शब्द आते हैं, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, चुका था, चुकी थी, और क्या आता है में, चुके थे, ठीक है, क्या आता है इसकी पहचान में, चुके थे। तो ऐसे जब शब्द आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है पूर्ण भूतकाल, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होते हैं। इसकी पहचान में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है, चुका था, चुकी थी, ऐसे शब्द आते हैं अधिकतर। तो वहाँ पर होता है पूर्ण भूतकाल, ठीक। अगला देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल में क्रिया की समाप्ति भूतकाल में ही हो रही थी, जिस क्रिया की समाप्ति भूतकाल में ही हो रही हो, ठीक है, किंतु उसकी समाप्ति का हमें पता ना चले कि क्रिया कब समाप्त हुई, ठीक है। समाप्ति का इसमें क्या नहीं होता, समाप्ति का इसमें पता नहीं चलता कि क्रिया कब समाप्त हुई है, किंतु कब होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, क्रिया के समाप्त होने का हमें पता ही ना चले। देखिए श्याम खेल रहा था, ठीक है, क्या है, श्याम खेल रहा था, मतलब क्या होता है, इसमें काम जारी रहता है, लेकिन कब होता है, पास्ट में। हमें ये नहीं पता होता कि काम कब समाप्त हुआ है ना, काम अभी भी उसमें जारी रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। नरेश सो रहा था, लेकिन ये घटना कब की होनी चाहिए, भूतकाल की होनी चाहिए, ठीक है, भूतकाल की होनी चाहिए, नहीं तो ये किस में चला जाएगा, वर्तमान में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए पास्ट में होना चाहिए, तब वो क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। वह पढ़ रहा था, ठीक है, बालक सो रहा था, गाड़ी जा रही थी, ठीक, अवनीश क्या कर रहा था, क्रिया कार्य कर रहा था, वह काम कर रही थी, ऐसे सुनताएंगे। रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे आते हैं अधिकतर, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। संदिग्ध में क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने पर क्या होता है, संदेह बना रहता है, वहाँ पर होता है संदिग्ध भूतकाल। उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है, और उसने किताब खरीदा होगा, राम ने खाया होगा, सारा सामान बिक चुका होगा, वे मंदिर चले गए होंगे, वह गया होगा, बालक ने पत्र लिखा होगा। ऐसे जब संदेह की स्थिति होगी, वहाँ पर होगा संदिग्ध भूतकाल होगा। हेतुमत भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होती है, आश्रित होती है। क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, ठीक है, किंतु क्या होता है, एक के कारणवश नहीं हो सकी, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेतुमत भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, किंतु क्या होता है, किसी कारणवश नहीं हो पाती, उसको हम हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यदि वह जाता तो मैं भी जाता, ठीक है, आप बुलाते तो मैं अवश्य आती, और एक वाक्य क्या होता है, दूसरे पर आश्रित होती है, ठीक है। फिर देखेंगे, यदि मैं देर नहीं करता तो ट्रेन मुझे मिल जाती, ठीक है, एक वाक्य क्या है, दूसरे पर आश्रित हो गया, किंतु बात कहाँ की है, ये भूतकाल की है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, हेतुमत भूतकाल होता है। यही वाक्य लिखा रहेगा कि यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ठीक है, यदि तुम आओ तो मैं जाऊं, ऐसा जब होगा तो यही हेतुमत भविष्यकाल, मतलब भविष्य की बात करेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हेतुमत भविष्यकाल होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, फिर जैसे वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, मैं पढ़ूंगा तो अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाऊंगा, ठीक है, अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाऊंगा, ऐसे शब्द आएंगे, हो जाऊंगा, तो वहाँ पर क्या होगा, हेतुमत भविष्यकाल हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिर क्या आता है, भविष्यकाल। भविष्यकाल को हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।